भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी। उस समय से शुरू हुआ जीत का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ये रातों रात मिली जीत नहीं है। इस यात्रा में कई दशक का समय लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराधा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने शुरुआत में नरम रुख अपनाया था। हालांकि 1984 के लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी में विचारधारा को लेकर मंथन हुआ। 1986 में पार्टी की कमान अपेक्षाकृत सख्त छवि वाले लालकृष्ण आडवाणी के हाथ में आई। यहीं से धीरे धीरे पार्टी ने खुद को मजबूत करना शुरू किया। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की है। इन राज्यों में पहले से भाजपा सरकार थी और सभी जगह पार्टी ने अपनी सरकार बचा ली है। इस तरह देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भाजपा सरकार है। वैसे 2018 की तुलना में पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर हुई है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के हाथ से राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सत्ता चली गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता से भी पार्टी बाहर हो गई। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तो चुनाव बाद के घटनाक्रमों ने कुछ समय बाद पार्टी को फिर सत्ता में ला दिया, लेकिन अन्य 3 राज्य अभी भी उसके खाते से बाहर हैं। देखा जाए तो 2018 भाजपा का स्वर्ण काल था और उस समय 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा या सहयोगियों की सरकार थी। क्षेत्रफल के हिसाब से 76% पर भाजपा शासन था और वहीं 70% जनसंख्या इन सरकारों के दायरे में आती थी। हालांकि शुरुआती दौर देखें तो 1951 श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद 1970 में कुछ लोक दलों के साथ जनसंघ के विलय से बीजेपी अस्तित्व में आई। 1980 में जनता पार्टी टूट गई और वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा का गठन हुआ। चलिए नजर डालते हैं कि कैसा भाजपा का लोकसभा सफर रहा है। 1984 में भाजपा के खाते में मात्र 2 सीटें आई। 1989 में 85 सीटों पर जीत मिली और वीपी सिंह के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट की सरकार को समर्थन दिया। 1991 में भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और पुनः चुनाव हुए। इस बार भाजपा को 120 सीटों पर जीत मिली। 1996 में 165 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार मात्र 13 दिन में गिर गई। 1998 में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा की अगुवाई वाले राजग ने केंद्र में सरकार बनाई। वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार 13 महीने चली। 1999 में भाजपा को फिर 182 सीटें मिली और राजग ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। वाजपेयी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी और इसने कार्यकाल पूरा किया। 2004 में भारत उदय अभियान बुरी तरह विफल रहा। राजग को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। भाजपा को मात्र 138 सीटें ही मिल पाई। 2009 में राजग को फिर हार मिली। 116 सीटों के साथ भाजपा मुख्य विपक्षी दल रही। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने शानदार वापसी की। पार्टी ने अकेले 282 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बहुमत के आंकड़े 272 को पार कर लिया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। 2019 में सभी चुनावी पंडितों को झुठलाते हुए भाजपा ने पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन किया। पार्टी को 303 सीटें और राजग को कुल 353 सीटें मिली। मोदी फिर दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।